हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशंस। तो स्टूडेंट नाउ यू क्लियर कि डबल सर्कुलेशंस क्या है। तो हमारे सिस्टम में बॉडी जो क्या करती है, ब्लड सर्कुलेट कर रही है, उसमें टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेट करते हैं। हमने देखा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। और बोथ ऑफ टाइप ऑफ ब्लड को सप्लाई करने के लिए टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, वेन्स एंड आर्टरीज, राइट। तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वेन्स एंड आर्टरीज के फॉर्म में, जिसमें वेन्स के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरीज के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो पूरे बॉडी के अंदर क्या होगा, वे आपने देखा कि हार्ट में जो बड़ी सी वेन्स थी उसे हमने वेना कावा कहा था, उसमें से जो आगे निकलती है और थोड़ी स्मॉलर होती जाती है उसे वेन्स कहेंगे, और उससे भी स्मॉलर फॉर्म में होंगे उसे वेनलेट्स कहेंगे, राइट। उसी तरह से हार्ट में से जो लार्जर ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है उसे हमने एरोटा कहा, राइट। एरोटा आगे जाके आर्टरीज और कैपिलरीज ऐसे स्मॉलर फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होती है। तो ये सारा नेटवर्क हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट है, ओके। और वो क्या करता है, तो ब्लड को वेन्स जो है वो कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लाएगा, और एरोटा जो है वो आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू पूरे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। इस तरह से डबल सर्कुलेशंस हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट एक वन काइंड ऑफ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल सर्कुलेशन होगा जिसे हम कहेंगे हिपैटिक सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये हिपैटिक सर्कुलेशन क्या है, तो स्टूडेंट हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो कैपिलरीज होती है, राइट, तो हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जो कैपिलरी ब्लड वेसल्स है वो क्या करती है, तो वो उसका जो ब्लड होता है वो सीधा हार्ट तक नहीं जाता। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो ब्लड, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में जो वेसल्स है, राइट, तो वो ब्लड वेसल्स अपना ब्लड पहले ले जाती है लीवर तक, और लीवर में से आगे जाता है हार्ट तक, राइट। तो किडनी है, देन इंटेस्टाइन्स है, ये सारे पार्ट्स के ब्लड्स जो होते हैं वो लीवर के अंदर जाएंगे, वहां से वो हार्ट तक जाएंगे, राइट। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज हिपैटिक काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। ये सिस्टम स्टूडेंट हमने अर्थवर्म में सॉरी फ्रॉग के अंदर भी देखा था। तो फ्रॉग के अंदर भी आपको हिपैटिक सिस्टम्स देखने को मिलेगा, राइट, जिसके अंदर क्या होता है, तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो लिवर में जाते हैं, और लिवर के बाद हार्ट में ब्लड जाता है, ओके। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कार्डियक एक्टिविटीज। तो किस तरह से हमारा हार्ट रेगुलेट होता है, ओके। तो हार्ट जो रेगुलेट होता है वो क्या हमारी मर्जी से होता है, हम बोलेंगे चलो हार्ट बीट हो और बोलेंगे स्टॉप हो तो वो हो जाता है, नो, राइट। तो वो कैसे होता है, तो वो ऑटोनोमस ऑटोमेटिकली होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है, जिसके ऊपर हमारा कोई भी मतलब कह सकते हैं वो इनवॉल्यूंटरी है, हम उसे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है, और हमारे ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है, राइट, ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन्स है वो रीजन्स यहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स की भी दो टाइप्स है, एक तो सिंपैथिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम्स एंड अनदर इज पैरासिम्पैथिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट ये नर्वस सिस्टम आपने अपने डेली लाइफ में फील भी की होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप रन कर रहे हो तो क्या होता है, या सडन आपके सामने कुछ आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई स्नेक्स आ गया, कोई डेंजरस एनिमल्स आ गया, सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस आप क्या फील करते हो, आप डर जाते हो। तो क्या होगा, दैट टाइम आपके हार्ट बीट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे हार्ट बीट का बढ़ना, राइट, इट्स अ वन काइंड ऑफ हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा जो सिंपैथिक टाइप ऑफ सिस्टम है उसकी वजह से हमारे हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं। क्या होगा, सडन हार्ट बीट बढ़े 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 तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा बढ़ गए तो ऑफकोर्स हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, राइट। सिचुएशंस क्या हो सकती है, बॉडी फास्ट रेगुलेशंस कंट्रोल में नहीं रहता, सो दैट हमारे बॉडी के अंदर एक अनदर रेगुलेशन सिस्टम है, और वो सिस्टम है पैरासिम्पैथिक रेगुलेटरी सिस्टम। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम, राइट।
कि अनदर है पैरासिम्पैथिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, तो जिस तरह से हमारा जो हार्ट बीट रेट यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है, सिंपैथिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सेम सिचुएशंस में पैरासिम्पैथिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम क्या करेगा, तो उसे कंट्रोल करने की ट्राई करेगा, राइट, कि वो बढ़ रहा है तो दूसरा उसे कंट्रोल करे, ऑपोजिट वर्क करेगा। इस वजह से हमारा जो सिस्टम होता है वो रेगुलेट रहेगा। क्लियर। तो कार्डियक एक्टिविटीज वाज मेनली रेगुलेटेड बाय द कौन से, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन ऑफ द ब्रेन, राइट, regulate by the autonomous nervous system in which act the sympathetic system and parasympathetic system, right, and how it work you know now, right. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कार्डियक एक्टिविटीज, यानी कि हार्ट जो होता है वो कार्डियक टिश्यूज से बना होता है, राइट। दिस कार्डियक टिश्यूज आल्सो नोन एज अ नोडल टिश्यूज, रिमेंबर दिस थिंग्स, कार्डियक टिश्यूज के हार्ट मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज, so that is known as a myogenic, okay, उसे myogenic भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे हार्ट एक्टिविटीज हमारे नर्वस सिस्टम से इस मैनर से रेगुलेट होती है, ओके। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, कि हार्ट से जो रिलेटेड डिजीज है उसमें के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, राइट। ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ा, इट मींस कि हमारे जो सिस्टम है हार्ट के अंदर क्या होना, जो हार्ट में सिस्टोल एंड डायस्टोलिक प्रोसेस होती है, राइट, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हमने कार्डियक एक्टिविटीज में पढ़ा था। नाउ यू नो व्हाट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल, राइट। सिस्टोल यानी कि कंट्रैक्शन, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स, जो हार्ट कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, राइट। तो जितना ज्यादा प्रेशर आएगा ब्लड उतना फास्ट हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। अगर ये प्रेशर अपने रेंज से बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, ओके। तो पहले तो स्टूडेंट हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर, राइट। 120 सिस्टोलिक यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो 120 mmHg जितना होना चाहिए, और रिलैक्स जब होता है तब क्या होगा, तो 80 mmHg जितना प्रेशर हमारे हार्ट के अंदर होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाता है, राइट, अगर वो 140 to 90 mmHg जितना हो गया तो ये इंडिकेशन कर रहा है हाइपरटेंशन, कि प्रेशर अपने वैल्यू से बढ़ गया है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पहले तो ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, राइट, याद रखना। 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। ऑफ कोर्स सिस्टोलिक यानी कंट्रैक्शन होना, प्रेशर ज्यादा होना, इसीलिए उसे हम 120 करेंगे। क्लियर, इसे इतना याद रखना है। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो हाइपरटेंशन होता है, राइट, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नॉर्मली क्या होगा, तो हमारे जो ब्रेन एंड किडनी, ओके, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो हाँ ब्रेन एंड किडनी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ओके। ब्रेन एंड किडनी ब्लड प्रेशर की वजह से ये पार्ट सबसे ज्यादा पहले डैमेज होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर में इतना ही करना है कि कितना प्रेशर नॉर्मल है, अगर किससे बढ़ जाता है या इतना बढ़ गया तो उसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे, और कौन सा पार्ट्स इफेक्टेड होंगे तो ब्रेन एंड किडनी। देन अनदर डिजीज इज कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज मींस, कॉर्नरी आर्टरीज मींस कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ये डिजीज होता है। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल्स है, कौन, आर्टरीज है, राइट। तो ऑफ कोर्स आर्टरीज क्या कर रही है, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट के अंदर, ओके, तो यहाँ पे जो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है, ओके, वहां पे क्या होगा, तो
तो धीरे धीरे एसिडिक पोजीशन, थोड़ा थोड़ा फैट बढ़ा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, अनदर टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यूज फॉर्म हुए। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड पे सीधा इफेक्ट होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। आपने बाईपास सर्जरीज के बारे में सुना होगा, या तो फिर बलून थेरेपीज, राइट। तो ये बाईपास थेरेपी, बलून थेरेपीज ऐसी सिचुएशंस में दी जाती है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो दैट टाइम क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को दूसरा एक बाईपास वे दे देते हैं, या तो फिर स्टूडेंट स्टेंट और बलून थेरेपी दी जाती है, जहाँ पे क्या होता है, तो स्टेंट और बलून को यहाँ पे पहुंचाया जाता है, और ये बलून पहले तो छोटा होता है, फिर वो वहां पे जाके क्या करेगा, इस टिश्यूज को वो खुलेगा, तो ये टिश्यूज वे यहाँ पे क्रिएट कर देगी, राइट। तो बलून थेरेपीज, स्टेंट थेरेपीज और बाईपास थेरेपीज ऐसी सिचुएशंस में कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज में दी जाती है, राइट, जो कि क्यों होती है, तो अफेक्टेड ब्लड वेसल्स, ओके। ब्लड वेसल्स का ये डिजीज है, वहां पे फैट, कोलेस्ट्रॉल, देन अदर फाइब्रस टिश्यूज की ग्रोथ की वजह से ये डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज है, ओके। देन और हाँ, इसका अनदर नेम एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके, ध्यान रखना। अनदर डिजीज इज एंजीना और एंजीना पेक्टोरिस, ओके। तो ये एंजीना और एंजीना पेक्टोरिस क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सडनली चेस्ट पेन होना, नॉर्मली ये आपको हर एक एज में देखने को मिलेगा, बट मिड एज के जो भी ह्यूमन बीइंग रहेंगे, राइट, तो मिड एज वाले पर्सन के अंदर आपको मेजरली ये एंजीना देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, तो सडनली चेस्ट में पेन होना। तो ये पेन बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होता है, तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड, जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए, राइट, ब्लड वेसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर, वो नहीं होता है। इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस में चेस्ट पेन, सडन चेस्ट पेन होना पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये डिजीज का नेम है एंजीना, राइट। सिम्टम्स है चेस्ट पेन, और क्यों होता है, तो ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रॉपर ना हो, तो ऐसी सिचुएशंस में एंजीना होता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज हार्ट फेलियर, राइट। तो स्टूडेंट हार्ट फेलियर में स्टूडेंट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट जो होता है एक पंप का काम करता है, राइट। कि हमने आगे जो कार्डियक एक्टिविटी स्टडी की उसमें हमने देखा कि 1 मिनट के अंदर अप्रोक्स 5 लीटर जितना ब्लड हार्ट में से आके चला जाता है, राइट। तो अगर ये एक्टिविटी प्रॉपर मैनर से ना हो, राइट, कि लंग्स में से प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना आए और प्रॉपरली ना जाए, और ये एक्टिविटी इरेगुलर हो जाए, दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस में क्या होता है कि हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, ओके। कि प्रॉपरली जब वर्क ना करे कौन, लंग्स का जो सप्लाई होता है ब्लड की ओर, ओके, सॉरी, हार्ट की ओर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हार्ट फेलियर है, इट्स सेम एज अ हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक होता है उसकी जैसा ही है कि सडन हार्ट बीट करता जो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, या तो फिर क्या होगा कि प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, राइट। तो हार्ट फेलियर भी सीरियस चीज है, जहाँ पे क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो प्रॉपर मैनर में बॉडी के अंदर या लंग्स टू हार्ट तक प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होना, राइट। तो हार्ट फेलियर मीन्स कि प्रॉपरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होना, और हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट मीन्स जो हार्ट बीट करता हुआ क्या हो जाता है, सडन स्टॉप हो जाता है, ओके। ये दोनों चीज स्टूडेंट थोड़ी डिफर है, हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक, इसमें डिफरेंस है, याद रखना कि हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट में हार्ट बीट करता हुआ स्टॉप हो जाएगा, जबकि हार्ट फेलियर के अंदर वो अपनी एक्टिविटी जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, दैट सिचुएशन इज नोन एज हार्ट फेलियर, ओके। तो यहाँ पे हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक के अंदर डिफरेंस है, इसे ध्यान रखना, ओके। सो यहाँ पे हमने कार्डियक एक्टिविटीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किया, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। थैंक यू।